इंग्लिश में अगर हम टेंस सीख जाते हैं तो इंग्लिश बोलने की टेंशन ही खत्म हो जाती है और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में फ्यूचर बनाने में बच्चों को बहुत मदद मिल जाती है। आज हम टेंस सिखाने वाले हैं, ध्यान से समझिए। आपको टेंस की टेंशन खत्म कर देंगे और आप इंग्लिश बोलना चुटकियों में सीख जाएंगे। देखिए साहब, प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे पहला और सबसे सिंपल टेंस यही होता है। इसका फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूले मैथमेटिक्स में होते, लेकिन हम अपने हिसाब से इंग्लिश में फॉर्मूला बता रहे। अगर ये फॉर्मूला आपने समझ लिया तो दुनिया का कोई भी वाक्य टेंस वाला आप बोलने से नहीं रोक सकते, आराम से बोल सकते। देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी जो काम करने वाला होता है, कर्ता होता है, इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, उससे सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी गो वेंट गोन, कम केम कम, यानी ऐसे शब्द जिनकी हिंदी करने पर पीछे पीछे नाना जी का गेड्डे आता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे गो यानी जाना, कम यानी आना, टेक यानी लेना, गिव यानी देना, लाभ यानी हंसना, वीप यानी रोना। तो मैंने इतने शब्द बोले, सबके पीछे ना आ रहा, यानी वो सब क्या है, वर्ब। और हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है। जैसे जिंदगी की 3 फॉर्म होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। दिन की 3 फॉर्म होती है, सुबह, दोपहर और शाम। ऐसे ही वर्ब की 3 फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो ऐसी यस लगेगा, और ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट यानी जो हम करते हैं उसमें जो क्या वाला प्रश्न बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अदर्स में जो बचा हुआ वाक्य। अब हम इसको वाक्य बनाना सिखाते हैं, कृपया ध्यान से सीखिए। मैं पढ़ाता हूं, मैं को क्या कहेंगे, आई। तो आई तो हो गया सब्जेक्ट। पढ़ाना ये वर्ब हो गई। पढ़ाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच यानी पढ़ाना, आई टीच। छोटा सा वाक्य, 2 साल का बच्चा भी स्टार्टिंग में जब उसको स्कूल जाना भेजे ना, तब वो भी सीख सकता है। 2.5 साल 3 साल का बच्चा भी। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आई टीच चिल्ड्रन, यानी मैं को कहेंगे आई, पढ़ाने को कहेंगे टीच, और बच्चों को कहेंगे चिल्ड्रन, आई टीच चिल्ड्रन। अब देखिए इसमें फॉर्मूला सेट हो रहा है, नहीं हो रहा। आई तो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, और पढ़ाने, और किसको पढ़ा रहे, बच्चों को, तो चिल्ड्रन। अगला वाक्य, मैं रोजाना बच्चों को पढ़ाता हूं। जिससे स्पंज को बड़ा करते वाक्य बड़ा होता जा रहा है। मैं को कहेंगे आई, पढ़ाने को कहेंगे टीच, बच्चों को कहेंगे चिल्ड्रन, रोजाना को डेली को, ऑलवेज को, एवरीडे को, सब राइट। आई टीच चिल्ड्रन डेली। अगला वाक्य, मैं कभी कभी बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं को कहेंगे आई, पीछे चले जाइए, पढ़ाने को कहेंगे टीच, बच्चों को कहेंगे चिल्ड्रन, कभी कभी को कहेंगे समटाइम्स। लगभग सेम टू सेम सेंटेंस से, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप महान बन जाएंगे। देखिए, मैं कभी कभी बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं को क्या कहेंगे आई, पढ़ाने को टीच, बच्चों को चिल्ड्रन, कभी कभी को समटाइम्स। मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूं, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट किया आई, मैं को आई कहेंगे, पढ़ाना वर्ब, तो ये टीच हो गया, बच्चों को कहेंगे चिल्ड्रन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑनलाइन ये अदर्स में आ गया। आई टीच चिल्ड्रन ऑनलाइन। वह मदद करता है, वह को कहेंगे ही, अगर लड़की होती है तो सी, लड़का है तो ही। मदद करने को होते हेल्प। अब ही एक वचन है ना सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, तो इसमें एस लग जाएगा वर्ब के साथ। ही हेल्प्स, वह मदद करता है। वह मेरी मदद करता है, ही, वह को कहेंगे ही, मदद करने को कहेंगे हेल्प्स, मेरी को कहेंगे मी, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। वह कभी कभी मेरी मदद करता है। वाक्य बड़ा होता जा रहा है, छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे शब्द जुड़ के वाक्य बड़ा हो रहा है। ही हेल्प्स मी समटाइम्स। देखो, वह को कहेंगे ही, मदद करने को कहते हेल्प्स, मेरी को कहेंगे मी, कभी कभी को कहेंगे समटाइम्स। वह रोजाना मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी डेली, ऑलवेज, एवरीडे, ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द है। ही हेल्प्स मी डेली, वह रोजाना मेरी मदद करता है। अगला वाक्य, तुम खेलते हो, तुमको कहेंगे यू, खेलने को कहेंगे प्ले। अगला वाक्य, तुम बच्चों के साथ खेलते हो, तो तुमको कहेंगे यू, खेलने को कहेंगे प्ले, साथ को कहेंगे विथ, बच्चों को कहेंगे चिल्ड्रन, तो यू प्ले विथ चिल्ड्रन। तुम रोजाना बच्चों के साथ खेलते हो, तुमको कहेंगे यू, रोजाना को क्या कहेंगे ऑलवेज, खेलने को क्या कहेंगे प्ले, बच्चों के साथ यानी विथ चिल्ड्रन। तुम कभी कभी बच्चों के साथ खेलते हो, तुमको कहेंगे यू, खेलने को कहेंगे प्ले, साथ को कहेंगे विथ, बच्चों को कहेंगे चिल्ड्रन, और कभी कभी को कहेंगे समटाइम्स। तो क्या वाक्य बन गया, यू प्ले चिल्ड्रन, यू प्ले विथ चिल्ड्रन समटाइम्स। अगला, तुम शाम को बच्चों के साथ खेलते हो, तुमको कहेंगे यू, खेलने को कहते हैं यू प्ले, और साथ को कहेंगे विथ, बच्चों को कहेंगे चिल्ड्रन, शाम को कहेंगे इन द इवनिंग। यू प्ले विथ चिल्ड्रन इन द इवनिंग। तुम सुबह बच्चों के साथ खेलते हो, तुमको कहेंगे यू, खेलने को कहेंगे प्ले, साथ को कहेंगे विथ, बच्चों को कहेंगे चिल्ड्रन, सुबह को कहेंगे इन द मॉर्निंग। यू प्ले विथ चिल्ड्रन इन द मॉर्निंग। हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, बहुत बढ़िया वाक्य। हमको कहेंगे वी, सीखने को कहते लर्न, बोलने को कहते स्पीक,
इंग्लिश को कहते हैं इंग्लिश। वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हम रोजाना अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। हमको कहेंगे वी, सीखने को कहते हैं लर्न, बोलने को स्पीक, अंग्रेजी को इंग्लिश, रोजाना को डेली को, ऑलवेज को, एवरीडे को। वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश डेली। अगर आपको मेरे ये प्रयास अच्छा लग रहा है, कृपया वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। भगवान आपका भला करेगा। धन्यवाद।